बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। वही हुआ जिसके बारे में हम भी कह रहे हैं, दुनिया भी कह रही है कि अमेरिका को अब कोई तगड़ा पैगाम भी मिलने वाला है और तगड़ा जवाब भी, चूँकि दुनिया बदल रही है, हालात बदल रहे हैं। आज जिस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ, ये ईरान है जिसको अमेरिका के बगलगीर बच्चे ने तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, उस पर हमला किया और उसके एक ही रात में 20 से जायद जनरलों को शहीद किया, लेकिन ईरान फिर डटा रहा। आज एक ख़त का हवाला मैं आपको दे रहा हूँ जो ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक़ची, उन्होंने कौम मुत्तहिदा को लिख दिया है और उसमें दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अब हम पर जोहरी पाबंदियाँ जो लगाई गई थी वो अमेरिका की तरफ थी, यूरोप से तरफ थी, कौम मुत्तहिदा की तरफ थी, हम उसके पाबंद नहीं रहे, चूँकि वो टाइम फ्रेम जो था जिसके वो ख़त्म हो चुका है। उसमें जो ख़त लिखा गया है ईरानी वज़ीर ख़ारजा अराक़ची की तरफ से, उसमें एक कौम मुत्तहिदा की जो करारदाद है 2231 उसका हवाला दिया गया है और उसका बड़ा तगड़ा जवाब दिया गया है ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि ईरान एक मरतबा फिर जो है वो खुलकर अमेरिका के सामने आने वाला है और अमेरिका के बगलगीर बच्चे के सामने भी आने वाला है। वजह उसकी क्या है ये मैंने आपको बताना है कि कौन ऐसी ताकतें हैं जो उसके पीछे आई हैं और वो उन्होंने इतना बड़ा जो है वो पैगाम कौम मुत्तहिदा को दे दिया है और उसको बाकायदा मरासला भिजवा दिया है, ख़त भिजवा दिया है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ईरान पर जो जोहरी पाबंदियाँ लगाई गई थी, जो एटमी प्रोग्राम जो है वो पीछे ले जाने के लिए, रोल बैक करने के लिए जो पाबंदियाँ लगाई गई थी वो टाइम फ्रेम ख़त्म हो चुका। अब वो किसी पाबंदी किसी भी पाबंदी जो उस वक्त लगाई गई थी उसकी पासदारी नहीं करेंगे, जिससे साफ मतलब निकल रहा है कि ईरान एक बार फिर अपना जोहरी प्रोग्राम जो है वो शुरू करने जा रहा है और बड़ी धूम धड़क्के से जा रहा है। ये मैंने आपको बताना है, लेकिन उससे पहले वो ख़त जो उन्होंने ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं अब्बास अराक़ची, उन्होंने जो कौम मुत्तहिदा को ये ख़त लिखा है, जो मरासला भिजवाया है, वो पढ़कर मैं आपको सुनाता हूँ। उसके बाद फ़ैसला आप करना कि ईरान कब जो है वो अपना जो अमेरिका दावे कर रहा था कि उन्होंने उनका प्रोग्राम जो है वो तहस नहस कर दिया है। इसमें जो नाज़रीन है, मैं आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। इसमें जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराक़ची, वो कहते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अब जोहरी प्रोग्राम पर आयद कदगनों के पाबंद नहीं रहे। ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं। क्योंकि बात लंबी है इसलिए थोड़ा सा मोबाइल का सहारा ले रहा हूँ ताकि लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको बता सकूँ। इसमें वो कहते हैं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कौम मुत्तहिदा को एक मरासला भिजवाया है, जिसमें उन्होंने ऐलान किया है, वो एक कौम मुत्तहिदा को एक तरह का एक पैगाम भी है, जिसमें वो कहते हैं कि वो अपने जोहरी प्रोग्राम पर आयद किसी भी बैनुल अक़वामी पाबंदी का अब पाबंद नहीं रहे, यानी कि किसी पाबंदी को नहीं मानते, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था। अच्छा, उन्होंने कहा कि जब 2015 के जोहरी मुआहदे और कौम मुत्तहिदा की करारदाद 2231 जिसका मैंने जिक्र किया कि मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, उन्होंने कहा कि ये 2015 में ये मुद्दत ख़त्म हो गई थी जब पाबंदियाँ आयद कर दी थी, लिहाजा अब हम किसी पाबंदी जो है उसको ख़ातर में नहीं लाएंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा कि आज से मुआहदे की तमाम शिक्कें जिनमें ईरान के जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लक़ पाबंदियाँ और इनसे मुंसलिक तमाम इंतज़ामी तरीक़ाकार शामिल हैं, गैर मुअस्सर हो चुकी हैं। ताहम वज़ारत ने साथ ही ईरान के सफारतकारी पर जो है वो पुख्ता अज़म को भी दोहराया है। कौम मुत्तहिदा को जो मरासला लिखा है, जो पैगाम भेजा है, ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची की तरफ से भेजा गया है। वो कहते हैं कि सलामती कौंसिल को भेजे गए अपने पैगाम में अब्बास अराक़ची जो हैं वे कहते हैं कि करारदाद नंबर 2231 जो जोहरी मुआहदे से मुतल्लक़ थी, आज बाज़ाब्ता तौर पर अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है।
ये वो 215 की बात कर रहे हैं, यानी कि आज का हवाला देते हुए वो कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये मुआहदा दर हकीकत आलमी बरादरी के उस मुश्तरका यकीन की अक्कासी करता था कि इख्तलाफात को हल करने का बेहतरीन तरीका सफारतकारी और कीरुलजहती तावन है। ताहम अराकची के मुताबिक अमेरिका ने इब्तदा ही में अपने वादों से इनफराफ किया, फिर एक तरफा तौर पर मुआहदे से निकल कर गैर कानूनी पाबंदियाँ दोबारा आयद कर दी और इनमें तोसी भी की। ईरान का मौक़िफ़ अमेरिका और यूरोप ने मुआहदा तोड़ा, ईरान कह रहा है ये। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वाशिंगटन के इक़दामात बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के संगीन खिलाफ वर्जी है, जिन्होंने मुआहदे के नफाज को बुरी तरह मुतासर किया। उनके मुताबिक पूरी यूरोपी फ़रक़ीन ने भी अपने वादे पूरे नहीं किए, बल्कि मज़ीद गैर कानूनी पाबंदियाँ ईरानी अदारों और शख्सियात पर आयद कर दी। ठीक है जी, ये आपको समझ आ रही है मेरी बात नाज़रीन। अराकची ने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय जो ममालिक की इंतहाई मुतालबात और पाबंदियों का तसलसल ही उस असल मकसद को नाकाम बना चुका है जिसके लिए जोहरी मुआहदा तय पाया था। उन्होंने वाज़ह किया कि ईरान ने हमेशा तमीराती और मुस्बत तर्ज़ अमल अपनाया है ताकि अमेरिका के मुआहदों में मुकम्मल वापसी मुमकिन हो सके। नाज़रीन, ये वो लेटर था, जो मरासला था, जो ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं अराकची, उन्होंने कौम मुत्तहिदा को भिजवाया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो कौम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 2231 के तहत जो ईरान पर जोहरी पाबंदियाँ आयद की गई थी, जितने सालों के लिए की गई थी, वो मुकम्मल हो चुका, वो किस्सा तमाम हो चुका, वो वक्त पूरा हो चुका। लिहाजा अब वो इसकी पासदारी नहीं करेंगे, आज़ाद होंगे इसमें। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि पिछले दिनों नाज़रीन आपको याद होगा, मैंने भी उस पर गुफ्तगू की थी, दुनिया भर में भी लोगों ने की, कि पिछले दिनों रूस के सदर पुतिन का एक बयान सामने आया, जो वाशिंगटन टाइम में भी शाया हुआ, गार्डियन में भी शाया हुआ और फाइनेंशियल टाइम जो एक मुस्तनद अखबार है उसमें भी शाया हुआ। उसमें कहा कि मेरी निगरानी में, रूस की निगरानी में अब ईरान जो है वो अपना जोहरी प्रोग्राम जारी रखेगा और रूस उन्हें हर तरह से फैसिलिटेट करेगा, रूस उन्हें हर तरह से तकनीकी या फ़नी जो सहूलतें हैं वो भी फ़राहम करेगा, पैसे भी फ़राहम करेगा, उनकी टीम भी जो जोहरी प्रोग्राम चलाने के लिए उसका साथ देगी, यानी ईरान का साथ देगी। और आपको नाज़रीन ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त रूस चीन ईरान के पूरी तरह पीछे आ चुके हैं और अब जो 2015 में पाबंदियों का टाइम फ्रेम, वो कहते हैं कि करारदाद कौम मुत्तहिदा की जो थी 2231 के ज़रिए जोहरी प्रोग्राम रोल बैक करने के लिए ईरान पर पाबंदियाँ लगाई गई थी। अब ये वक्त ख़त्म हो चुका है। अब वो किसी अमरीकी या कौम मुत्तहिदा या यूरोपन किसी भी अदारे की और मुल्क की जो ईरानी शख्सियात और ईरानी जो अदारे हैं इस पर जो पाबंदी हैं उसको खातर में नहीं लाएंगे। मतलब ये हुआ कि वो जोहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने वाले हैं और उनकी सरपरस्ती करेंगे रूस, पुतिन और चीन। और इसका ऐलान भी आपने पिछले दिनों सुना कि पुतिन ने बाकायदा तौर पर मरासला जारी किया और ऐलानात भी किया, मीडिया रिपोर्ट्स भी इंटरनेशनल सामने आई कि पुतिन ने कहा है कि अब वो ईरान अगर जोहरी प्रोग्राम बनाएगा तो उसकी पूरी सपोर्ट करेगा रूस और उसके जो माहिरीन हैं वो भी साथ देंगे और जो साइट है उस पर भी वो अपना मल्टीपल करेगा और साथ ही उन्होंने कहा कि अब देखेंगे ईरान के प्रोग्राम को कौन रोल बैक करता है। नाज़रीन, ये थी ताज़ा चीज़ जो मैंने आपको बताई। जवेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह ने के मान।